डियर स्टूडेंट्स, हम यात्रा वृत्तांत तिब्बत के पथ पर पढ़ रहे हैं। राहुल साकृत्यायन इसके लेखक हैं। तिब्बत के रास्ते पर लेखक ने अपनी रोमांचक यात्रा का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है कि किस तरह से वहां पर बौद्ध धर्म को मानने वाले संत हैं, उनके जो उनकी टीम है उसमें कौन कौन कितने लोग हैं। उन्होंने बताया कि जैसे कुल 8 लोग थे। किस तरह से वो जब वहाँ के गांव में रुकते हैं, वहां पर वो मक्खन भी लेते हैं, छाछ पीना पसंद करते हैं। इस तरह से अपनी यात्रा की कहाँ उतराई है, कहाँ पर चढ़ाई है, यह सारी बातों का वो वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने कानों में सुनाई देना, जैसे कि जंगली पशुओं का जो शोर है वह सुनता है। फिर भूटान की भाषा भोटिया के बारे में भी उन्होंने बताया। तो दलाई लामा के बारे में बताया, गेहूं और जो चने की खेती है वहां के बारे में बताया। फिर उन्होंने बताया कि काठमांडू से कुत्ती एक जगह का नाम है, वहां जाने के लिए उन्होंने कौन सा रास्ता चुना। फिर किसी गांव में डुअप्पा लामा के अगले गांव में ठहरे हुए उनसे मिले, और फिर वो वहां पर जातिवादी व्यवस्था कैसी है, लोग किस तरह से वहां पे खाने का व्यवस्था है। तो इस तरह की सारी बातें जो है उन्होंने अपने बारे में बताई कि तिब्बत के पथ की यात्रा जब उन्होंने की तो उनका सफर किस तरह से रोमांचक रहा, क्या क्या उन्होंने देखा, क्या क्या उन्होंने समझा, और कौन कौन सा जैसे शर्ब हो जाती है, ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने इसमें बताया। और कहते कि मैं जो है, उन्होंने एक बात और बताई, मतलब इसमें आपने एक बात देखी होगी कि वो अपनी कोई भी नेगेटिव बात हो या पॉजिटिव बात हो बिल्कुल स्पष्ट रूप में व्यक्त करते हैं। फिर उन्होंने यह भी बताया कि भाई जब उनकी लड़कपन था तो मांस आदि से परहेज नहीं करते, आजकल नहीं खाते जब वो समतल या अपनी जगह पर होते हैं। लेकिन अब जो है मैं यहाँ पर जिस रास्ते पे चल रहा हूँ और जो मैं अपने ये रोमांचक यात्रा कर रहा हूँ, यहाँ पर फिर मैंने जो है नॉन वेज अंडे आदि भी खाना सीख लिया, परहेज छोड़ दिया था। यहाँ जो मिल रहा था। फिर उन्होंने एक चीज और खास बताई कि मैंने यल्मो भाषा का नाम है, मैं लिखे कुछ कागजों को जला दिया कि कहीं कोई तात पानी में देखभाल नहीं करने लगे। फिर आगे हम यहाँ तक कल पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे कि हम काली नदी के ऊपरी भाग पर थे। धीरे धीरे नदी की धार की, काली नदी नदी का नाम है की ऊंचाई के साथ साथ हम भी ऊंचे पर चढ़ते जाते थे। नदी के दोनों ओर हरियाली ही हरियाली थी, सभी जगह जंगल तो नहीं था, किंतु गंगा नंगा पर्वत नहीं था। था तो वहां पर जो है थोड़े बहुत पौधे लगे हुए थे, ऐसा कोई पर्वत नहीं था जहाँ कुछ हरियाली न हो। 2 बजे के करीब हम तात पानी पहुंचे। गर्म पानी का चश्मा होने से इसे तात पानी कहते हैं। तात का अर्थ है ताता, गर्म, और पानी का अर्थ पानी। यह गर्म पानी का चश्मा है, वहां पर गर्म पानी ही निकलता है। गांव में नेपाली चुंगी घर और डाखाना है। मेरी तबीयत घबरा रही थी, डर रहा था। तुम मधेश का आदमी यहाँ कहाँ से आया तो नहीं कहेगा। हमारे लामा पीछे आ रहे थे। चुंगी वालों ने पूछा, लामा कहाँ से आते हो? हमने बता दिया, तीर्थ से। चुंगी से छुट्टी मिल गई। रिचन ने कहा, अब तो हो गया न काम खत्म। उसी वक्त मुझे मालूम हुआ कि फौजी चौकी आ गई है। मैंने कहा, भाई असली जगह तो आ गई है। कि व्यक्ति अपने बिल्कुल सही है, लेकिन जो जांच पड़ताल की प्रक्रिया है कई जगह ऐसी होती है कि सही व्यक्ति भी फंस जाता है, तो मनुष्य के मन में थोड़ा डर लगता है। लेखक कहते हैं कि मुझे भी इस तरह का डर था। लामा साहब थे। चुंगी वालों ने कहा कि तीर्थ से को बताया, उन्होंने तीर्थ से आए तो वहां से छुट्टी मिल गई, पर फौजी की चौकी आगे है। थोड़ी देर में लामा भी आ गई। इस वक्त वर्षा हो रही थी। थोड़ी देर तक झोपड़ी में हमें बैठना पड़ा, फिर चल पड़े आगे। ऊंचे पर्वत बाहु से हमारा रास्ता रुक सा गया। धरती की धार भी किधर से होकर आती है नहीं मालूम पड़ता था। अब मेरी समझ में आया क्यों तात पानी की फौजी चौकी तात पानी में न होकर आगे है। वास्तव में है सामने की महान पार्वत्य दीवार सैनिक दृष्टि से बड़े महत्व की है। नीचे से जाने वाली बड़ी पलटन को भी कुछ ही आदमी इस दीवार पर से रोक सकते हैं। थोड़ी देर में चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हम वहां पहुंच गए जहां रास्ते में पहरे वाला खड़ा था। पहरे वाले ने सबको रोक कर बिठाया, फिर हवलदार साहब को बुला लाया। यही वह असल जगह थी जिससे मैं इतना डरा करता था। मैंने अपने को साक्षात यमराज के पास खड़ा समझ रहा था। पूछने पर हमारे साथी ने कह दिया, हम लोग करोड़ के अवतारी लामा के चेले हैं। लामा भी थोड़ी देर में आ गए। हवलदार ने जाकर कप्तान को खबर दी। उन्होंने सूबेदार को भेज दिया। आते ही एक एक का नाम ग्राम लिखना शुरू हुआ। उस समय किसी ने मेरे चेहरे को देखा होता तो मैं
उसे मैं अवश्य बहुत दिनों का बीमार सा मालूम पड़ता। भरसक मैं अपने मुंह को उनके सामने नहीं रखना चाहता था। अंत में मेरी बारी में आई। रिचेन ने कहा, इसका नाम कुनू छवड़ है। सबको छुट्टी मिली, मैं भी परीक्षा में पास हो गया। पेट भरकर सांस ली। पेट भरकर सांस लेने का अर्थ क्या होता है? हम जब जैसे कोई काम हमें लगता है बिगड़ेगा या कहीं डर होता है, वो जैसे ही हम उससे निकलते हैं तो एक लंबी खींच कर सांस लेते हैं, इसको पेट भरकर सांस। कि अब तक हमारी सांस जो रुक रुक कर आ रही थी, हम घबराए हुए थे, डरे हुए थे, और जैसे ही वह जो जांच पड़ताल की प्रक्रिया पूरी हुई, लेखक कहता है कि फिर मैंने पेट भर के सांस ली, अर्थात चैन की सांस ली। और कहते कि वो वहां की जो महत्व था वह इसलिए था कि जो धारा है नदी की, वह भी कहाँ से आती है पता नहीं चलता था। और वहां पर फौजी चौकी इसलिए है, मतलब ताकवानी से थोड़ी दूर, क्योंकि जो आप कह सकते सुरक्षा की दृष्टि के कोण से वह जगह बहुत महत्व है। नीचे से जाने वाली पलटन को भी कुछ ही आदमी इस दीवार पर से रोक सकते हैं, इसलिए वहां का महत्व ज्यादा है, इसीलिए वहां पर इतनी जांच पड़ताल है। लेखक कहता है कि जब मुख्य जांच पड़ताल शुरू हुई और अधिकारी आया तो मुझे लगा कि वह अधिकारी न होकर के यमराज है, यमराज जैसा ही लगता था। और मैं, अगर कोई उस समय मेरा चेहरा देखे तो ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ। लेकिन आखिरकार जो है, जो भी हमारे साथी थे उन सब ने बताया, और इस तरह से जो है मुझे छुट्टी मिल गई। और लेखक कह रहा है कि पेट भर सांस ली, शाम करी थी, इसलिए अगले ही गांव में ठहरना था। सूबेदार ने गांव के आदमी को कह दिया कि अवतारी लामा को अच्छी तरह जगह पर टिकाओ, देखो तकलीफ न हो। हम लोग उसके साथ अगले गांव में गए। रात में ठहरने के लिए एक अच्छा कोठा मिल गया। कोठरी जैसी जगह थी। कहते हैं कि लेखक के कहने का अर्थ है कि यह यात्रा जो है थोड़ी सी एडवेंचर भी था, इसमें रोमांच भी था, डर भी था, और आनंद भी था, और कुछ चैलेंजेस भी थे कि जैसे अच्छे से भोजन मिले ना मिले, भी कुछ खाने पीने को मिले न मिले, कई जगह रुकावट है, कहीं पर बड़ा झरना है, कहीं छोटा झरना है, कभी ऊंची पहाड़ियां हैं, कभी उतराई है। तो लेखक कहते हैं कि हर जगह जो है हमें जैसे जो लामा है, वहाँ के बौद्ध संत है, बौद्ध धर्म को मानने वाले, उन सब लोगों की सहायता से हम आगे बढ़े। कभी रात को ठहरने की जगह मिलती है, कभी सुबह नहीं मिलती। एक रोमांचक यात्रा का तिब्बत के पथ पर शीर्षक के माध्यम से लेखक ने वर्णन किया है। आलगुअप्पा लामा ने देवता की पूजा प्रारंभ की। सत्तू की पिंडियों पर लाल रंग डालकर मांस तैयार किया गया। घी के 20 दीपक जलने लगे। थोड़े मंत्रों के जप के बाद डमरू गड़गड़ाने लगा। रात के 10 बजे तक पूजा होती रही। पीछे प्रसाद बांटने का समय आया। लाल सत्तू का प्रसाद मैंने भी पा लिया और मैंने इनकार नहीं किया। अब कहते हुए डुअप्पा लामा ने देवता की पूजा आरंभ की। जहां वो ठहरे हुए थे तो लाल रंग डालकर मांस तैयार किया गया, सत्तू की पिंडियों। तो कहने का अर्थ क्या है कि वहाँ जो है नॉन वेज मांसाहारी भोजन ही देवता को चढ़ाया जाता है। घी के दिए जलाए गए और फिर मंत्र जाप किया गया, डमरू गड़गड़ाने लगा। मतलब वो जो पूजा विधि थी उसके बारे में लेखक कहते हैं, जहाँ लामा रुके हुए थे वहां पर ऐसे पूजा विधि की गई। और बहुत लंबे समय तक, मतलब रात के 10 बजे के करीब तक पूजा होती रही। फिर प्रसाद बांटने का समय आया। और लेखक कहते हैं कि मैं वैसे नॉन वेज नहीं खाता, लेकिन प्रसाद मिला था तो मैंने भी पा लिया, मैंने इनकार नहीं किया। दूसरे दिन सवेरे चल पड़े। 2 घंटे में हम उस पुल पर पहुंच गए जो नेपाल और तिब्बत की सीमा है। तिब्बत की सीमा में पैर रखते ही चित हर्ष से विवल हो उठा। सोचा अब सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। कि तिब्बत तक जाने का जो रास्ता था वह कठिन था। उन सारी कठिनाइयों को पार करके लेखक कहता है कि नेपाल और तिब्बत की जो सीमा है, और मैंने जब तिब्बत की सीमा में पांव रखा, तब मेरे मन में सच्ची प्रसन्नता, खुशी की लहर दौड़ उठी की सोच, और ऐसा लगने लगा जैसे मैंने सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। लेखक कहना चाहता है कि मुख्य तौर पर वह तिब्बत ही जाना चाहता था, और वहां जाने के लिए जो बीच में रास्ता था, नेपाल, काठमांडू, तातपानी, या जो भी जगह के नाम बताए, कितनी जातियों से, कितनी तरह के लोगों से, कितनी तरह के गाँवों में वो रुके ठहरे, कहाँ कहाँ क्या क्या तरह का भोजन खाया, यह सब बड़ा रोमांचक था। लेखक कहता है कि सबसे ज्यादा जो मुख्य बात थी, जो डर था, वह तातवानी से कुछ ही दूर जो पुलिस चौकी थी वहां की जांच पड़ताल का था। पर जैसे ही वहां से निकले तो एक चैन की सांस ली। उसके बाद भी मन में एक
जिज्ञासा बनी हुई थी कि हम तिब्बत की धरती पर, तिब्बत में कब कदम रखेंगे। और जब जैसे ही वहां कदम रखा, मेरा मन खुशी से, प्रसन्नता से झूम उठा और लगा कि जैसे बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली है।